गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है व्याकरण में वाक्य। और वाक्य के अंतर्गत हम बात करेंगे नंबर 1, सबसे पहले वर्ण से वाक्य तक का सफ़र, कि वर्ण से वाक्य तक हम कैसे पहुंचते हैं। नंबर 2, जिस पर हम बात करेंगे वाक्य के अंग। और नंबर 3, वाक्य के भेद। तो वाक्य के अंतर्गत हम आज इन 3 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं वर्ण पे। वर्ण वाक्य में सबसे पहले हम चलते हैं वर्ण पे, कि भाई वर्ण से लेकर वाक्य कैसे बनता है। हाँ जी, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो जैसे र, अ, क, म और ल, ये सारे के सारे हमारे हैं वर्ण। ठीक है, तो वर्ण मीन्स अल्फ़ाबेट। और ये क्या होते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब हम आ जाएं नंबर 2 पर। नंबर 2 है शब्द। शब्द वर्णों का सार्थक, सार्थक मतलब अर्थ देने वाला ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। मतलब यहाँ पर वर्णों को प्लस 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 करके एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। सार्थक मीन्स अर्थ देने वाला। अगर शब्द है और वो अर्थ दे रहा है तो ही उसका अस्तित्व है, और अगर वो कोई अर्थ नहीं दे रहा है तो फिर उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं रह जाता। शब्द हो गए वर्णों का सार्थक यानी अर्थ देने वाला ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे क प्लस जोड़ेंगे दूसरे वर्ण को म, फिर तीसरे वर्ण को प्लस ल इज इक्वल टू कमल। ठीक है, तो शब्द कब बना? जब हमने 3 वर्णों को जोड़ा, प्लस किया। अब 3 वर्णों में स्वर भी है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से भी इसको दिखाया है। क में स्वर भी है, क में हलंत लगाया प्लस अ को अलग निकाल लिया, म में हलंत लगा के अ को अलग निकाल लिया, और ल में हलंत लगा के अ को अलग निकाल लिया। मतलब हर व्यंजन में स्वर उपस्थित होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे तोड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा शब्द। अब हम आ जाएं नंबर 3 पर, कि भाई अब आ जाएं हम अपने वाक्य पे। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का, ये शब्द जो हमने करा था यहाँ पे शब्द, अब इन्हीं शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित यानी अर्थ भी देता हो और सिस्टमेटिक भी हो, सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे शब्दों का क्या है? समूह। सब शब्दों का समूह होगा, और वो समूह कैसा होगा? सार्थक यानी अर्थ देने वाला और व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब एक व्यवस्था होती है कि पहले जो है सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी। तो ये एक व्यवस्थित समूह है, और साथ में सार्थक भी। तो जैसे उदाहरण है, ऊपर हमने शब्द बनाया था वर्णों को प्लस करके कमल। ठीक है, कमल। अब यहाँ हम शब्दों को प्लस करके वाक्य बनाएंगे। जैसे एक शब्द है कमल, अगला शब्द है खाना, अगला शब्द है खा, अगला है रहा, उससे अगला है। तो इन शब्दों को जब हम तरीके से रखेंगे, सिस्टमेटिक रखेंगे, यानी सबसे पहले कर्ता कि कमल खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये है वाक्य। अब अगर इसमें से हम खाने को आगे रख दें, कमल के आगे, खा को फिर हम उससे भी आगे रख दें, तो क्या इसकी कोई सेंस बनेगी? ये कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तो हमारी व्यवस्था बनती है हिंदी में, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता,
फिर आएगा ऑब्जेक्ट कि वो क्या कर रहा है, फिर आएगी क्रिया। ये हमारी व्यवस्था है हिंदी की, व्याकरण की। ये हमारी प्रोसीजर है कि हम वर्ण से वाक्य तक कैसे पहुंचे। वर्ण किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्णों को प्लस किया तो हमने इसको बनाया शब्द, शब्दों को प्लस किया तो हमारा बन गया वाक्य। अब हम आ जाएं अपने दूसरी बात पर कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है विधेय। तो उद्देश्य किसे कहेंगे? किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है या वर्णन किया जाता है वो होता है उद्देश्य। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कमल खाना खा रहा है, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? कमल के बारे में। तो जो कमल शब्द है वो है उद्देश्य। ठीक है। नंबर 2 विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य कौन है? ये कमल। तो इसके बारे में, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात या वर्णन किया जाए या जो बात कही जाए वो कहलाता है विधेय। जैसे मतलब उद्देश्य है हमारा कमल और वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो ये जो है ये हमारा है विधेय। ठीक है। तो उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात की जाए और इसके बारे में जो बात करी जाए वो विधेय। नेक्स्ट, अब हम आ जाएं अपने वाक्य के भेद पर। वाक्य के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले अर्थ के आधार पर और नंबर 2 रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इससे आगे की वीडियो में हम इन दोनों के परिभाषा और इनके भेदों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। ये एक बार और मैं इनको दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप इनकी परिभाषाओं को और अच्छे से समझ सकें। और अगर आप नोट करना है आपको तो आप उसको नोट करके रख सकें अपनी अपनी कॉपियों में। ये हमारे वाक्य के अंग हैं और ये हमारे वाक्य के भेद हैं।